हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडशिप प्रिपरेशन। मेरा नाम है कृष्णा। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 6 के क्वेश्चन पेपर को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है, किस तरह से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे और कितने सेक्शन में से डिवाइड किया गया है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसे 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ABCD नाम से ई तक ऐसे 5 सेक्शन होने वाले हैं। अगर सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए में आपके लिए 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये 1 मार्क्स के होंगे आपके लिए। उसके बाद सेक्शन बी की बात करें तो इसके अंदर भी आपके लिए 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, यानी आपको 1 सेंटेंस में आंसर लिखना होगा। और सेक्शन ए में क्या है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सी सेक्शन, जो कि शॉर्ट आंसर वाला सेक्शन होगा और इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, यानी 2 सेंटेंस या मोर देन 2 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डी सेक्शन। डी सेक्शन में आपके लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके अंदर 2 ही क्वेश्चन होंगे और दोनों ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है, यानी कि ये पूरा सेक्शन आपका 8 मार्क्स का होने वाला है। उसके बाद लास्ट में आपका जो ई सेक्शन है इसके अंदर ओनली 1 क्वेश्चन होगा और ये जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा, मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका। यानी अगर मैं डिवाइड करूं पूरे 5 सेक्शन को किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन होने की वजह से हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने की वजह से आपके 10 मार्क्स का ए सेक्शन होने वाला है। अगर बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन में ऐसे ही है कि आपके 10 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके जो होंगे वो 10 मार्क्स हो जाएंगे। उसके बाद सी सेक्शन में आपके पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे और ये 4 क्वेश्चन होंगे और ये जो 4 क्वेश्चन होंगे ये 2 मार्क्स के होंगे, यानी आप ये कह सकते हो कि सी सेक्शन आपका 8 मार्क्स का आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जो डी सेक्शन है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के, यानी डी सेक्शन आपका 8 मार्क्स का हो गया। और ई सेक्शन में 4 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन होने वाला है, मैप बेस्ड क्वेश्चन, और इसके जो मार्क्स होंगे ये आपके 4 हो गए। और इस तरह से ई सेक्शन से लेकर के ए सेक्शन ये अगर सारे कंबाइन करूं तो आपकी ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। अब हम डिटेल में जान लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन डिफरेंट सेक्शन से आपके पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ए सेक्शन की। तो ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। जैसे क्वेश्चन कुछ इस टाइप का हो सकता है, हु वाज बिंदुसार सन। तो बिंदुसार का सन कौन था, उसका बेटा कौन था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये एक मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपको एक हेल्प मिल जाए कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाए और आप मेंटली तैयार हो सको कि टर्म 2 एग्जाम को अच्छे से देने के लिए। तो यहाँ पे बिंदुसार का सन कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है। जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको चूज करना है, अपने आंसर में लिख देना है, तब जाके आपको एक नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है हु वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ सत्यवर्धन। सत्यवर्धन के राज्य में आपसे पूछा जा रहा है इसके टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर कौन था, सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कौन था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि गौतम पूर्ण, सातकर्णी, कृष्णा, सिद्धार्थ, या फिर ये तीनों ही पावरफुल लीडर थे, पावरफुल एक कह सकते हो किंग थे। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर लेना है। और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपसे रेंज ऑफ यूरोप के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यूरोप के अंदर माउंटेन रेंज कौन कौन से, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपके पास ऑप्शंस हैं एंडीज, ऑप्शन बी में आपसे बोला जाए अल्पस, और ऑप्शन सी में आपसे बोला है रॉकीज। तो जो भी आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये बताना है कि पाक स्टेट जो है वो कौन सी 2 कंट्री है उनके बीच में ये एरिया आता है, यानी आपको वो 2 कंट्री बतानी जिसके बीच में ये पाक स्टेट आता है। तो ऑप्शंस आपके पास कुछ इस तरह से है, श्रीलंका एंड मालदीव ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है इंडिया एंड श्रीलंका, और ऑप्शन सी में आपको गिवन है इंडिया एंड मालदीव। तो जो भी आपको करेक्ट आंसर लगता है वो आपको चूज कर लेना है और करेक्ट आंसर के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल ऑकर्स इन। तो सबसे ज्यादा बारिश वगैरह कहां पे होती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है मुंबई, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है आसनसोल, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है मानसी ग्राम। तो जहां पे भी आपको लगता है कि करेक्ट आंसर है वो आपको करेक्ट आंसर चूज कर लेना है कि हाँ पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश कहां पे हो। जो भी करेक्ट आंसर होगा उस पर आप टिक लगा लोगे, नीचे अपना आंसर लिख लोगे। ये तो 5 क्वेश्चन थे। रिमेनिंग 5 क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपसे
पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु अपॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है, उस पर्सन का, उस पोस्ट का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है गवर्नमेंट, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है ऑर्डिनरी पर्सन, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है लैंडलॉर्ड ऑफ विलेज। तो जो भी आपको लगता है कि भी ग्राम पंचायत को अपॉइंट करता है, उस पोस्ट को, इस पोस्ट को जो भी अपॉइंट करने वाला पर्सन है या पोस्ट है, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, वो आपको चूज कर लेना है। यानी सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत के बारे में आप लोगों ने इलेक्शन वगैरह इस चीज को अपनी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु डज द वर्क ऑफ द मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड, लैंड के रिकॉर्ड्स और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड काम कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और आपके पास कुछ ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन दिए गए कि डॉक्टर करता है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है केमिस्ट करता है, ऑप्शन सी में बोला जा रहा है पटवारी करता है, या ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि सब के सब ऑल द वर्क्स, यानी कि ये तीनों के तीनों ये काम करते हैं। वैसे तो करेक्ट आंसर आप जानते ही हैं कि सी ऑप्शन है, पटवारी ये सारे काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द अदर वर्क ऑफ पटवारी, यानी पटवारी जो पोस्ट होती है, इस पोस्ट का के जो बहुत सारे काम होते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके और कौन कौन से काम होते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है सेलिंग मेडिसिन वगैरह सेल करना, कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू उसको कलेक्ट करने का काम होता है। ऑप्शन सी में बोला जा रहा है ग्रोइंग क्रॉप इन अ फील्ड, कि फील्ड में खेती वेती करना, फसल वगैरह उगाना, ये काम होता है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नन ऑफ दिस। तो आप जानते ही हो कि पटवारी का काम क्या है, लैंड से रिलेटेड है। तो लैंड से रिलेटेड जो भी रेवेन्यू वगैरह है, ये सब कलेक्शन करने का काम कौन करता है, पटवारी करता है। तो इस तरह से आप इसके आंसर वगैरह दे सकते हो। अपने करेक्ट आंसर के लिए आपको करेक्ट 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा रहा है, व्हाट टाइप ऑफ गेम वर माला एंड हर फ्रेंड्स प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब ये जो स्टोरी आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि माला अपनी गली में कौन सा गेम खेलती थी। तो ऑप्शंस इस तरह से आपके हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक को वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर द अदर टास्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है, सिटी वगैरह में यानी टाउन वगैरह में होता है। तो जो उसके काम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसके क्या टास्क है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है टू रन द स्कूल वगैरह को चलाना। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है टू रन हॉस्पिटल वगैरह को रन करना। और ऑप्शन सी में बोला जा रहा है मेंटेन पार्क वगैरह जो होता है, यानी पार्क वगैरह होता है उसको अच्छे से मेंटेन वगैरह करना, इनका काम होता है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये सारे काम, स्कूल को रन करना, हॉस्पिटल को रन करना, पार्क वगैरह मेंटेन करना, ये सारा का सारा काम किसके अंदर आता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है, उस ऑप्शन को आपको चूज कर लेना। यानी कि ये जो 10 क्वेश्चन थे, और 10 के 10 क्वेश्चन के एमसीक्यू नेचर के थे। जितने क्वेश्चन आप सही करोगे, सपोज करो अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको खुद से अपना आंसर लिखना होगा। एटलीस्ट 1 सेंटेंस में तो आंसर आप लिखना ही लिखना। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हु रोट अर्थशास्त्र जो बुक है, इस बुक को लिखने के ऑथर कौन थे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी करेक्ट आंसर आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग आप 1 सेंटेंस में आंसर लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा जा रहा है, हु आर द नोन एज द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापाद के लॉर्ड के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो उसका नाम है उस पर्सन का, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा रहा है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ कुमार अमात्य। कुमार अमात्य जो हमने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी मीनिंग क्या है। आपको इसकी मीनिंग बतानी है, मीनिंग अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक में जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, द नेम ऑफ डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो कॉम्बिनेशन होकर के जो भी डेल्टा फॉर्म होता है, उस डेल्टा का आपको नाम बताना है। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में डिटेल में आपने ये सब चीजें अपने अच्छे से पढ़ रखा है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया इज हिमालय लोकेटेड। अब हिमालय जो माउंटेन है, इस माउंटेन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसकी लोकेशन के बारे में, यानी आपको वो डायरेक्शन बतानी किस डायरेक्शन में लोकेटेड है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इंडिया का मैप, अगर अच्छे से देखते हो, अच्छे से इसको रीड करना आता है, तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर जाओगे कि नॉर्थ डायरेक्शन में इस जगह पे इस स्टेट से इस कंट्री को ये कंबाइंड करके ये एरिया जो है ये हिमालय है। ठीक है, तो आप अपना आंसर बता सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच स्टेट हैज द फ्रीजिंग कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन इंडिया। हमारी कंट्री में कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो चला जाता है, यानी कि फ्रीजिंग कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, यानी सबसे ज्यादा टेम्परेचर डाउन जिस एरिया में हमारी कंट्री में होता है उस एरिया, उस स्टेट का आपको नेम मेंशन करना है इस क्वेश्चन नंबर 16 के आंसर के लिए। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा ठंड जहां पे पड़ती है हमारी कंट्री में उस स्टेट का आपको नाम बताना है। उसके बाद 17 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल। बीपीएल की फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको इसके अंदर लिख देनी है। तो ठीक है, तो आप ये सिविक्स में वगैरह में पढ़ते हो तो बहुत आसानी से इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु इलेक्ट्स द पंचायत हेड। पंचायत हेड को कौन इलेक्ट करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है कि ये फुल फॉर्म वाला हो गया या किसी को इलेक्शन से रिलेटेड हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपका जो पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स का जो बुक है उसमें आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है, तो आप ये अपने आसानी से आंसर कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 फिर से रिपीट हो रहा है, पटवारी बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्क ऑफ पटवारी। अगर ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसमें बहुत सारे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई मार्क्स मिल जाएगा आपका सेक्शन बी में भी, सेक्शन ए में भी इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन आया, यानी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस टॉपिक को आपको फोकस करना है, अच्छे से रीड करना है और इसके रिगार्डिंग में जो भी क्वेश्चन आए उसके आप आंसर दे सको। तो यहाँ पे पटवारी का काम क्या है, उसके वर्क के बारे में, उसके टास्क के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम क्या है, इसके बारे में आपको बता देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्हाट आर द पंचायत मेंबर कॉल्ड। पंचायत के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उस मेंबर को क्या बोला जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी इस तरह से आपकी ये 10 क्वेश्चन होगी, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, यानी कि आपको 1 सेंटेंस में आपको ये आंसर्स एटलीस्ट करने हैं, जब जाकर के आपको ये पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, इन सारे चैप्टर को रिवाइज करो अच्छे से और फिर उसके बाद ये जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है, तब जाके आप एग्जाम में बहुत अच्छा अपेयर हो पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे। अभी तक हमने सेक्शन बी तक कवर कर लिया, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी के अंदर आपके 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, टोटल सेक्शन आपका 8 मार्क्स का होने वाला है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो ये जो सेक्शन सी है ये 2 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन। 2 मार्क्स का मतलब ये हुआ कि आपको एटलीस्ट 2 सेंटेंस में अपने आंसर लिखना ही लिखना है। कम सेंटेंस में लिखोगे तो मार्क्स आपको कम मिलेंगे, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, मेक ए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर के अंदर जितनी भी सिटीज थी उन सिटीज का नेम आपको मेंशन करना है। वैसे देखो क्वेश्चन तो आपका 2 मार्क्स का है, पर मैं तो ये एडवाइस करूंगा आप लोग एटलीस्ट 4 सिटी के नेम मेंशन करो। 4 से कम लिखोगे तो गड़बड़ हो सकती है, वो इसलिए कि आप ये अज्यूम करके चलो एक सिटी का अगर नाम आप करेक्ट लिखते हो तो आपको मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। 4 सिटी के नाम करेक्ट लिख लेते हो तब जाके आपको आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। 4 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना 4 सिटी के आपको नेम मेंशन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें आपसे बोला जा रहा है नेम द डिफरेंट सीजन इन इंडिया। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी सीजन आते हैं, अलग अलग जो क्लाइमेट की होते हैं हमारी कंट्री में, जो जो सीजन आते हैं उन सीजन का आपको नाम लिखना है। तो ठीक है, नाम लिख देना, थोड़ा सा एक सेंटेंस में हर एक सीजन के बारे में बता भी देना कि जैसे आप जानते हो ये हमारे यहाँ समर विंटर वगैरह वगैरह जो भी सीजन आते हैं एक एक सेंटेंस में उसके बारे में जरूर बताना, तब जाके आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स जो 2 मार्क्स है वो मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वर्क ऑफ पुलिस। पुलिस का काम क्या है ये आपको बताना है। बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ये तो आप डेली लाइफ में भी देखते होगे पुलिस क्या काम करती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता देना है, और जो इसके काम बताओगे, जो वर्क बताओगे, एटलीस्ट 2 सेंटेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। फाइनली इस सेक्शन का, सी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है हु इज द म्युनिसिपल काउंसिलर। म्युनिसिपल काउंसिलर होता कौन है इसके बारे में आपको बताना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देना, कैसे अपॉइंट होता है ये बता देना, इसका वर्क क्या होता है थोड़ा सा ये बता देना। जब ये सारी चीजें आप बताओगे ना तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्ट से भी इसके बारे में लिख देने से नहीं होगा, थोड़ा सा बता देना कि इसका ये काम होता है। अगर आप अपने एरिया में म्युनिसिपल काउंसिलर का नाम जानते हो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपकी लोकेलिटी के बारे में ये सब पता होना चाहिए, इसलिए ये जो चैप्टर है आपकी बुक में इंक्लूड भी किया गया और इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए क्वेश्चन भी फ्रेम कर दिया गया है। ठीक है, तो अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे देना। तो अभी तक हमने सेक्शन सी तक डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी और ई। तो पहले हम लोग डी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ई को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के हैं, डी के अंदर भी ई के अंदर भी। डी की बात करें तो 2 क्वेश्चन है, तो आपका ये 8 मार्क्स का सेक्शन हो जाएगा। ई के अंदर बात करें तो ये 1 क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, तो ये सेक्शन 4 मार्क्स का हो जाएगा।
ठीक है, तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 25 की। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम, कि इस टाइम पे हमारी जो आर्मी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो जो भी चेंजेस आप लोग देखते हो, जो आपने अपनी बुक में भी पढ़ा है और जो न्यूज वगैरह में भी सुनते हो कि आर्मी ये काम कर रही है, वो काम कर रही है, जो भी चीजें आपको देखने को मिलती है उसके बारे में आपको बताना है। एटलीस्ट 4 चेंजेस आपको इसके अंदर लिखने हैं। आप ये मान के चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 चेंजेस आपको लिखने हैं। उससे कम लिखोगे थोड़े से मार्क्स कम मिल सकते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर ने हमें ये बताया है, इस बात को हमें फॉलो करना है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। देखो 26 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द माउंटेन एंड द प्लेटो। माउंटेन और प्लेटो के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। तो देखो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आए तो आप ऑन द बेसिस, सबसे पहले तो आप बेसिस लिखोगे, किस बेसिस पे कर रहे हो। नेक्स्ट आपको लिखना है माउंटेन, जैसे फर्स्ट है ये, ठीक है, माउंटेन। उसके बाद सेकंड आपका क्या है, प्लेटो। उसके बाद आपको 1 बाय 1 कि भाई फर्स्ट पॉइंट माउंटेन के बारे में बता दिया, फिर प्लेटो के बारे में बता दिया, फिर सेकंड पॉइंट माउंटेन के बारे में बता दिया, प्लेटो के बारे में बता दिया। इस तरह से आपको एक टेबल बना के इसका आंसर करना है। अभी क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो कम से कम 4 डिफरेंसेस यानी 4 अंतर, 4 डिफरेंसेस आपको लिखने ही होंगे। अगर उससे कम लिखोगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने डी सेक्शन तक कर लिया और फाइनली हम लोग आ गए क्वेश्चन पेपर के लास्ट सेक्शन और लास्ट क्वेश्चन के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसके अंदर इंडिया का मैप के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो लोकेशंस है इनको मार्क करना है कि अंडमान निकोबार कहाँ लोकेटेड है ये आपको बता देना है। उसके बाद आपको लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है तो वो बता देना है। उसके बाद पाटलिपुत्र कहाँ लोकेटेड है, जिसे आजकल पटना भी बोल सकते हो, वो बताना है। और उज्जैन कहाँ लोकेटेड है तो वो आपको बता देना है। तो ये सारे लोकेशंस आपको इंडिया के मैप में अंदर, जैसे क्वेश्चन पेपर पे भी आपको मिलेगा, इस मैप के अंदर ये सारे लोकेशन मार्क करने हैं। जितने ज्यादा लोकेशन ठीक ठाक करोगे उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। तो यहाँ पे जैसे ABCD है प्रॉपरली ऐसे लिख करके, जैसे ये पूरा एरिया या ए लिख करके आपको लिख देना है कि भाई अंडमान निकोबार, ठीक है। ये पूरा ऐसे सर्कल वगैरह बना करके आपको लिख देना है कि ये लक्षद्वीप है, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का है तो ये आपको C लिख करके प्रॉपर लिख देना है पाटलिपुत्र। उज्जैन का है भाई, उज्जैन को आपको लोकेट करके आपको लिख देना कि उज्जैन है। प्रॉपर लिखोगे और पेंसिल यूज करना, अच्छे से आंसर करना। और हाँ एक बात और, ये जो आपका मैप होता है इसमें अपना नेम, क्लास, रोल नंबर वगैरह सारी इंफॉर्मेशन जरूर लिखा करो और अच्छे से इसको टैग कर देना। बस इतना ही है आपका ये क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करता हूं कि भाई आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई डाउट रह जाता है, नीचे कमेंट में लिख करके भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो @Mr. Krishna Shah, ये मेरी आईडी है जहां आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। वीडियो के बारे में कोई रिव्यू देना चाहते हो, वीडियो कैसी लग रही है ये भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आप देख सको। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि भाई आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।